हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने मैं अग्निवीर सीरीज़ की दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। आज की जो वीडियो है वो साइंस बेस्ड होगी। इसमें 20 क्वेश्चन आपको साइंस के कराए जाएंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें और ध्यान से इसको पढ़ें और इसको नोट डाउन करते जाएं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है, संवेग, वेग, कोणीय वेग या द्रव्यमान। तो दोस्तों, सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द्रव्यमान। बाकी सारी की सारी सदिश राशियां हैं, सिर्फ द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, सीमेंट, सोडियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणात्मक आवेश होता है, यानी कि उसमें निगेटिव का आवेश होता है। तो इसमें देखेंगे दूसरा और चौथा ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो पहले और तीसरे में से हो सकता है। तो अब इसमें जो है, इसका जो सही आंसर है वो पहला है, -1.6 × 10⁻⁹ तो ये इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आपको मैंने बता दिया, -1.6 × 10⁻⁹ नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूद। बारूद होता है मिश्रण, तत्व, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। तो बारूद जो होता है, सही इसका आंसर है वो है मिश्रण। बारूद क्या होता है? मिश्रण होता है, न कि तत्व, नहीं यौगिक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए चैडविक, बी है रदरफोर्ड, सी है थॉमसन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है थॉमसन। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आप इसको याद कर सकते हैं, ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाच अगर आपको ट्रिक याद है तो आप इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने करी है वो आपको पता चल जाएगा। देखो, ई से है इलेक्ट्रॉन, टॉ से है टॉमस यानी कि थॉमस। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने करी। ठीक है, पर, पॉ से प्रोटॉन, रॉ से रदरफोर्ड, इसमें ऑप्शन में भी है देखो, प्रोटॉन की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने करी, इंपॉर्टेंट। अगला है नाच, नौ से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? चैडविक ने करी। ठीक हो गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक हैं, जीव विज्ञान के जनक हैं, ऑप्शन ए लैमार्क, डार्विन, अरस्तु या इनमें से कोई कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है अरस्तु। ये है जीव विज्ञान के जनक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बढ़ता है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पेप्सिन, पेप्सिन क्या है? 7वें नंबर का क्वेश्चन है, पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक हार्मोन या विटामिन, एंजाइम या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है, 7वें नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है सी, एंजाइम। पेप्सिन क्या होता है? एक एंजाइम होता है। पेप्सिन का काम क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जो हम प्रोटीन लेते हैं ना, इस प्रोटीन को ब्रेक करना पेप्सिन का काम है। ठीक है, ध्यान देना, पेप्सिन एक एंजाइम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं मानव हृदय में? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, चार। चार कोष्ठ होते हैं मानव हृदय में। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? ऑप्शन है, नंबर एक है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी या चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए जो है रतौंधी रोग का कारण होता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल भी कहते हैं। ठीक है, रेटिनॉल, रेटिनॉल, विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का को मैं पढ़ दूँ। खसरा रोग जो है, ये जीवों में होता है, जानवरों में होता है खसरा रोग। खसरा रोग का कारण क्या है? किसके कारण खसरा रोग होता है? तो इसका जो ऑप्शन है, जीवाणु, विषाणु या दोनों या इनमें से कोई कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, विषाणु। खसरा रोग जो होता है विषाणु जनित होता है।
ठीक है खासकर गायों में या पालतू पशुओं में ये रोग देखने को मिलता है जो विषाणु के कारण होता है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, बी रिकेट्स, सी बेरीबेरी या ये सभी। देखो अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन हमारे सीरीज में आया था, ये रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, अब बात आती है रिकेट्स या बेरीबेरी। रिकेट्स जो होता है वो विटामिन के की वजह से होता है, के की कमी की वजह से होता है, और विटामिन बी की कमी की वजह से होता है बेरीबेरी। विटामिन बी बेरीबेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है तीसरा वाला बेरीबेरी। अगला क्वेश्चन है, काली मौत। काली मौत किसे कहते हैं? ब्लैक डेथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो देखो इसमें कई लोग ना कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसके ऑप्शन है कैंसर, प्लेग, एड्स या मलेरिया। कई लोग कैंसर को भी क्लिक कर सकते हैं, ब्लैक डेथ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता भी लगता है, लेकिन कैंसर इसका सही आंसर नहीं है, जबकि इसका जो सही आंसर है वो है प्लेग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना क्या जाता है, ऐसा हुआ इतिहास में लगभग 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, सॉरी 14वीं शताब्दी के आसपास, 1326 के आसपास लगभग, ये 14वीं शताब्दी कहलाती है। जो 14वीं शताब्दी है उस दौर में क्या हुआ, पूरे यूरोप में और यूरेशिया वाले पार्ट में एक बहुत भयंकर बीमारी फैली। प्लेग नाम की जो बीमारी थी, भयंकर बीमारी फैली, इससे कई लोग मर गए। जैसी पेंडेमिक आज के समय में कोरोना महामारी थी, इससे भी कई गुना लोग मारे गए इस समय। तो उस टाइम पे इस रोग से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण लोगों ने इसका नाम ब्लैक डेथ के नाम से रख दिया। ठीक है, तो इसको ब्लैक डेथ कहा गया। तो काली मौत का मतलब किसे कहते हैं? ब्लैक डेथ, प्लेग को कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना। अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। 13वां क्वेश्चन है, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है। ऑप्शन है थायमिन, हीमोग्लोबिन या दोनों, या राइबोफ्लेविन। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो विटामिन बी वन होता है ना, उसका केमिकल नेम होता है थायमिन। विटामिन बी वन का केमिकल नेम है थायमिन। और हीमोग्लोबिन तो हमारे खून में पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन हमारे खून में पाया जाता है। ठीक, और जो राइबोफ्लोविन होता है, ये सही आंसर है, ये विटामिन बी टू का केमिकल नेम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गए। बी टू का केमिकल नेम है राइबोफ्लोविन, और बी वन का जो केमिकल नेम है वो है थायमिन। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नमक, जो हम घर में यूज करते हैं, नमक, नमक का रासायनिक सूत्र है। नमक का रासायनिक सूत्र है, तो सिंपल है, ये तो आप लोगों को आ जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। NaCl, इसका सही आंसर है NaCl। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, गुरुजल, गुरुजल का सूत्र है। गुरुजल का सूत्र है H2O, D2O, दोनों या इनमें से कोई नहीं। सामान्य रूप से जो जल होता है, जो पानी होता है, जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, लेकिन ये गुरुजल बोल रहा है। गुरुजल का मतलब क्या होता है? हैवी वाटर, यानी कि जिसको बोलते हैं भारी जल भी बोलते हैं हम इसको। देखो गुरुजल ने दे करके इसमें लिखा है भारी जल, कंफ्यूज करने के लिए। भारी जल की जगह पे गुरुजल यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। तो गुरुजल का जो केमिकल नेम है वो है D2O, जिसको भारी जल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो आपका इसका सही आंसर देंगे, और सही आंसर इसका मैं बता दूं, ये है घेंगा। ठीक है, गले में आपने देखा होगा, गले के नीचे एक ग्रंथि होती है, जिसके बढ़ जाने के कारण आयोडीन, वो बढ़ता ही आयोडीन की कमी से है, और घेंगा रोग उसको बोला जाता है। ठीक है, घेंगा रोग हो जाता है। और मधुमेह जो होता है ये इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, और जो इसमें मिजेट नाम की जो बीमारी है, ये बीमारी जो होती है कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होती है ये। ठीक है, शरीर में कुछ डिफिशियंसी हो जाने के कारण से होती है। तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? निम्नलिखित में से जो कौन सी प्रोटीन है जो दूध में पाई जाती है? ठीक है, देखो हीमोग्लोबिन तो प्रोटीन नहीं है, इनमें ऑप्शन में आपके बनते हैं केसिन और मियोसिन। तो इसका जो सही आंसर है केसिन। 17 का ए क्वेश्चन है केसिन। केसिन जो है दूध में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग है। वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन ए है टाइफॉइड, ऑप्शन बी प्लेग, ऑप्शन सी
हैजा या ऑप्शन डी मलेरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्लेग। ठीक है, तो प्लेग नाम की जो बीमारी है ये किससे फैलती है, हवा से फैल जाती है। वैसे तो इसका जो वाहक होता है चूहा होता है, लेकिन एक बार ये चूहे से जब मानव में आ जाता है तो क्या होता है, ये हवा के द्वारा भी फैलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिनीमाता, मिनीमाता रोग होता है, मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर बताएंगे, पहले ऑप्शन पढ़ देता हूँ, पारा, सीसा, कैडमियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, पारा। पारे की के कारण जो मिनीमाता नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है गर्म जल, लास्ट क्वेश्चन आज का। गर्म जल का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अभी अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था गुरुजल, वो वाला था गुरुजल। गुरुजल जो था वो क्या था, D2O था। ठीक है ना, गुरुजल D2O था, भारी जल। जबकि गर्म जल आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है। ये गर्म जल कोई जल नहीं है, नॉर्मल वाटर है। गर्म जल का जो सूत्र होता है वो H2O होता है। ठीक है, तो आज के जो ये 20 क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप इनको घर में प्रैक्टिस करें, इनको नोट डाउन करें जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। और आपको वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, और बेल आइकन भी दबा देना है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में जो कल शाम को आपके पास आ जाएगी। तो आप लोग इसको पढ़ें और आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।